अस्सलाम क्लास 1, होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज हमने टास्क करना है जो आपके पास आपने होपफुली सब ने वर्कशीट ख़रीद ली होगी। ठीक है, वर्कशीट से हम स्टार्ट लेंगे। टास्क 5 जो है मैंने आपको सेंड कर दिया था। ठीक है, उस दिन होमवर्क के लिए दिया था। उसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, जैसे नेम, फादर नेम, आप कहाँ रहते हैं, मदर नेम। ठीक है, ये सारा कुछ आपने देना है। और आज मैं आपको टास्क 6 करवा रही हूँ, जिसमें आपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस से रेलेवेंट जो भी है हमने लिखना है और ड्रॉ करना है। ठीक है, आंसर द गिवन क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स, आस्क अ फ्रेंड टू आंसर दीज क्वेश्चन, ड्रॉ फेस टू शो द इमोशन एज वेल। क्योंकि अभी आप लोग स्कूल में नहीं हैं, ठीक है, घर पे हैं, तो आपने ख़ुद ही आंसर करना है कि मतलब आपने अपना बताना है। आई गेट सैड व्हेन, ठीक है, कि आप सैड कब होते हैं, उदास कब होते हैं। सो जिस तरह ये मैंने जस्ट एग्ज़ाम्पल लिखी है, ठीक है, आपने अपना बताना है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आई गेट लो मार्क्स इन एग्ज़ाम, कि जब मेरे कम मार्क्स आते हैं तो मैं सैड हो जाता हूँ। तो ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, उसके साथ आपने जिस तरह ये सेकंड वाले में आई गेट हैप्पी वाले में स्माइली फेस बना हुआ है, इसी तरह आपने सैड का फेस खुद बनाना है। ठीक है, अपनी वर्कशीट पे कि सैड वाला एक्सप्रेशन कैसा होगा। ठीक है, तो ये जब आप आएंगे तो ये सारा काम चेक होगा, इसलिए आपने वर्कशीट कंप्लीट करनी है। ठीक है, सेकंड है आई गेट हैप्पी व्हेन, आप हैप्पी कब होते हैं, व्हेन आई प्ले विद माय फ्रेंड्स। ठीक है, कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। फिर आई गेट एंग्री व्हेन समवन डिस्टर्ब मी, ठीक है, कि जब कोई मुझे डिस्टर्ब करता है तो मैं गुस्से में हो जाता हूँ। आई गेट एक्साइटेड व्हेन आई गो फॉर फैमिली ट्रिप, जब मैं फैमिली ट्रिप के लिए जाता हूँ। ठीक है, आई गेट सरप्राइज्ड व्हेन आई गेट गिफ्ट फ्रॉम समवन, जब मैं किसी से गिफ्ट लेता हूँ। आई गेट वरीड व्हेन एवर आई एम अलोन, ठीक है, जब भी मैं कभी अकेला होता हूँ तो मैं वरीड हो जाता हूँ। इन सारों के आपने एक्सप्रेशंस भी बनाने हैं, और ये जस्ट मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, आपने अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, मेक श्योर पेरेंट्स की हेल्प से, ठीक है, बड़े बहन भाई हैं उनकी हेल्प से आपने खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं, खुद बताना है कि कब आप एक्साइटेड होते हैं, कब आप एंग्री होते हैं, कब आप सरप्राइज्ड होते हैं, कब आप वरीड होते हैं, कब आप सैड होते हैं, कब आप हैप्पी होते हैं। ठीक है, ये सेंटेंसेस आपने खुद अपने वाले लिखने हैं, ये मैंने जस्ट आपको एग्जांपल बताई है। ठीक है, और साथ में फिर इनके फेसेस भी आपने ड्रॉ करने हैं अपनी अपनी वर्कशीट्स पे। जगह आपके पास बनी हुई है, जिस तरह हैप्पी का वाला फेस हैप्पी वाली जगह पे वो ड्रॉ हुआ है, सैड वाला सैड वाले पे ड्रॉ करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सर्कल ड्रॉ करके जो भी उसमें एक्सप्रेशन है वो आप शो करवा दें। ठीक है, होपफुली यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है आर यू हैप्पी और सैड एट द मोमेंट, यानी आप हैप्पी हैं अभी इस वक्त या सैड हैं, तो वो आपने लिखना है। अगर हैप्पी है तो हैप्पी पे टिक कर दें, अगर सैड है तो सैड पे टिक कर दें, बिकॉज, और आगे वजह भी बतानी है। ठीक है, आई एम हैप्पी या फिर सैड बिकॉज, कि वजह क्या है। ठीक है, आप हैप्पी हैं तो किस लिए हैं, सैड हैं तो किस लिए हैं, जो भी आप उस मोमेंट पे हैं जब आप काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो उसमें आप हैप्पी हैं या सैड हैं तो वो आप बताएंगे। ठीक है, होपफुली टास्क 6 क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारे पास टास्क 7 है, रीड एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। रीड करना है, ठीक है, और आंसर करने हैं। सब बच्चों को मैं रीडिंग इसलिए करवा रही हूँ कि आप भी घर में उस वर्कशीट पे पेरेंट्स काइंडली आप लोग देख लीजिएगा कि बच्चे ख़ुद रीड करें। ठीक है, सब बच्चे ख़ुद रीडिंग करें इसको, जो ये टास्क 7 है, और उसके बाद आंसर के क्वेश्चंस भी इनसे आप खुद पूछवा के लिखें। ये जस्ट मैंने हेल्पिंग मटेरियल के लिए आपको दे दी है। सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड, ताकि किसी को अगर प्रोनाउंसिएशन का मसला है तो वो कवर हो जाए, अदरवाइज़ आप बच्चों से खुद रीडिंग करवा कर सुने। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू रीड। Why does your mother or father always wash fruits and vegetables before cutting them? Why do they ask you to wash your hands before eating? Read on to find answers to these questions. अच्छा, आपकी ममा और बाबा आपको हमेशा फ्रूट वॉश करने के लिए क्यों कहते हैं, वेजिटेबल वॉश करने के लिए क्यों कहते हैं कटिंग से पहले, या फिर खाने से पहले आपको हाथ वॉश करने के लिए क्यों कहते हैं। सो डिड यू वॉश योर हैंड्स, आज नुमान्स मदर, नुमान की मदर उनसे बोल रही हैं कि क्या आपने अपने हैंड वॉश किए हैं। डिड यू वॉश योर एप्पल, आज नुमान फादर, नुमान के फादर उन्हें कह रहे हैं कि क्या आपने एप्पल वॉश किया है। डिड यू वॉश योर फेस, आज हिज सिस्टर, नुमान की सिस्टर कह रही है कि क्या आपने अपना फेस जो है वो वॉश किया है।
Then Numan said, wash, wash, wash. Why should I wash my hands? Why should I wash my apple? Look, the apple is shining. It is clean. फिर नुमान तंग आकर क्या बोल रहा है कि धोना धोना धोना, मुझे क्यों अपने हाथ धोने चाहिए, मुझे क्यों अपना एप्पल धोना चाहिए, देखें कि एप्पल शाइन कर रहा है और ये साफ़ है. So Numan further said, some things look clean but they have tiny things on them. कि कुछ चीज़ें जो हैं साफ़ दिखती हैं लेकिन उनके ऊपर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. You cannot see them but they can make your stomach ache. ये नज़र आपने देख नहीं सकते लेकिन इससे आपके स्टमक को पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है. They can make you unwell, मतलब इससे आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है. These tiny things are called germs. और उन छोटी छोटी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बहुत टाइनी कहते हैं, बहुत स्मॉल, जो सम टाइम नज़र नहीं आती. ठीक है, और उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, जरासीम. सो हिज मदर सेड, टेल मी व्हाट डिड यू डू 10 minutes अगो. उनकी मदर उनसे फिर पूछ रही हैं कि आप मुझे बताएं कि आपने 10 मिनट पहले क्या किया था. आई प्लेड फुटबॉल. आई ऑल्सो प्लेड विद बिज़ी और कैट, सेड नुमान. मैंने फ़ुटबॉल खेला है और मैंने बिज़ी के साथ भी खेला है जो कि हमारी कैट है, नुमान ने कहा. ठीक है. डिड यू टच द बॉल, डिड यू टच बिज़ी, आस्क्ड हिज मदर. कि क्या आपने बॉल को टच किया है, बिज़ी को टच किया है, उनकी मदर ने उनसे कहा. नुमान ने कि फिर क्या कहा, येस जी. देन यू केम हेयर एंड यू पिक्ड अप दिस एप्पल, आस्क्ड हिज मदर. कि फिर तुम इधर आए और तुमने इस एप्पल को उठा लिया. नुमान सेड येस. नुमान ने कहा जी. His mother said, the ball has germs, animals have germs on their bodies, the apple has germs, flies sit on them. ठीक है, उनकी मदर ने उनसे कहा कि बॉल में भी जर्म्स हैं, एनिमल के ऊपर भी जर्म्स होते हैं उनकी बॉडीज़ पे, तो एप्पल पे भी जर्म्स हैं. ठीक है, और फ्लाइज जो हैं उनके ऊपर बैठी हुई होती हैं. ठीक है, बटरफ्लाई है, ये और भी फ्लाइज हैं, उनके ऊपर बैठी हुई होती हैं. जर्म्स, आई विल रिमेंबर दिस, सेड नुमान. जरासीम, मैं याद रखूँगा. ठीक है. नुमान फिर कहता है, आई विल गो एंड वॉश माई हैंड्स. मैं जाऊँगा अपने हाथ धोऊँगा. मम प्लीज़ वॉश द एप्पल फॉर मी. ममा मेरे लिए एप्पल वॉश कर दें. श्योर, ठीक है. नुमान की मदर, सेड नुमान मदर, नुमान की मदर ने उनसे कहा. नुमान देन सेड, नुमान ने फिर क्या कहा, नाउ नो मोर जर्म्स, अब और जरासीम नहीं. ठीक है. सो बहुत अच्छा एक टॉपिक था जर्म्स का. बच्चों, आप लोग भी आइंदा जो चीज़ भी खाएं पिएं, अपने हाथ मस्ट वॉश करें, फेस वॉश करें. ठीक है, और उस चीज़ को भी वॉश करें जो आप खाने लगे हैं. सो अब हम देख लेते हैं वोकैबुलरी और डिक्टेशन. ये डिक्टेशन पेरेंट्स काइंडली आपने इन बच्चों से लिखवानी है ज़ुबानी, इन्हें याद करवा के. जर्म्स एक और रिमेंबर. ठीक है. फिर जर्म्स का मीनिंग क्या है इंग्लिश में, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली वन विच कॉजेज़ डिजीज़. और ये इंग्लिश और उर्दू मीनिंग्स भी आपने याद करवाने हैं, पेपर में आ सकते हैं. ठीक है. इंग्लिश मीनिंग है अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पेशली वन विच कॉजेज़ डिजीज़, ऐसा जिससे आपको कोई बीमारी हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है, जिसका मतलब है जरासीम. फिर सेकंड है एक, दर्द, और थर्ड है रिमेंबर, रिकॉल, याद करना. पेन, इंग्लिश मीनिंग भी याद करवाने हैं और उर्दू मीनिंग भी. देन सेकंड क्वेश्चन है, स्ट्राइक ऑफ द रॉन्ग वर्ड्स इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो. आपने स्ट्राइक ऑफ करना है रॉन्ग जो वर्ड होगा. नुमान मदर आस्क्ड हिम, डिड यू ड्राई और वॉश योर हैंड्स. सो ड्राई रॉन्ग था, हमने उसे स्ट्राइक कर दिया. नुमान प्लेड विद हिज टॉयज़ या बॉल, टॉयज़ रॉन्ग था, हमने स्ट्राइक ऑफ कर दिया. द एप्पल, बॉल एंड कैट हैव जर्म्स या गम्स, गम्स रॉन्ग था, हमने उसे स्ट्राइक ऑफ कर दिया. In the end, Numan realized that one must always not wash or wash. तो not wash wrong था, हमने उसे strike off कर दिया before eating. So parents आपने इन्हें रीड करवाना है और ट्राई करें कि ये बच्चे खुद इस एक्सरसाइज को जैसे strike off वाली है वो कर सकें. ठीक है.